हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डे 13 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये हमारा 30 डेज का टारगेट वाली सीरीज चल रही है, जिसमें ऑलरेडी हमने 12 डेज की टारगेट बनाकर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली है। ये हमारा 13th डे है, ठीक है। तो 30 दिन की स्ट्रैटेजी में हमने ऑलरेडी यूनिट 1, 3, 5, 6 एंड 10 कंप्लीट कर लिया है। 6 का आधा पार्ट हमारा हुआ है और 10th यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 1, 3, 5 में क्या है, एमपीजीके है, तो हमने एमपीजीके जो है वो 9 डेज में कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 30 डेज है हमारे पास, 10 यूनिट है, तो 3 दिन एक यूनिट का टारगेट हमने रखा है, ठीक है। यूनिट 6 में 2 पार्ट है, एक तो पॉलिटी है एंड इकोनॉमी है। पॉलिटी वाला पार्ट हमने स्टार्टिंग के 3 डेज में कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो करने वाले हैं वो इकोनॉमी ऑफ इंडिया करने वाले हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपकी डेली टारगेट बना के स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, तो इससे आपका पूरा एमपीपीएससी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। इंडियन प्लानिंग सिस्टम आपको देखना है, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ये सारा कुछ आपको देखना है। फिर इंडिया के जो 5 ईयर प्लान होते हैं वो आपको सारे देखने हैं। जो 12 5 ईयर प्लान बने थे 2017 तक, वो सारे के सारे आपको डिस्कस करने हैं। उसके बाद प्लानिंग कमीशन कब बना था और उसको रिप्लेस करके नीति आयोग कब आया था, ये आपको देखना है। नीति आयोग से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था, ठीक है, नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया था, ये सारे क्वेश्चंस आपको एमपीपीएससी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। प्लस आपको और क्या देखने, नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे वर्क करता है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है, ठीक है। नीति आयोग के क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या प्लान्स है, उनके प्रेसिडेंट, उसका चेयरमैन कौन होता है, वाइस चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। तो नीति आयोग के बारे में और इंडिया के 5 ईयर प्लान्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बारे में। देखो, हमारे इंडिया में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स हुए थे इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो सब आपको देखना है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, ये देखना है। व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है, येलो रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये सारे रिवॉल्यूशन आपको अच्छे से देखने हैं। उसके अलावा फिर फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ये आपको देखना है, ठीक है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, फूड प्रोसेसिंग के बारे में पूरा देखना है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स के बारे में देखना है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कब स्टार्ट की गई थी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब देखना है। उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसके बारे में देखना है। देखो, एलपीजी रिफॉर्म्स कब आए थे, जब हमारा इंडिया में इकोनॉमी बहुत बुरी कंडीशन में आ गई थी 1991 में। तो आपसे पूछा जाता है एलपीजी रिफॉर्म कौन लेके आया था, एलपीजी का फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब होता है, एंड लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इतने टॉपिक्स आज आपको करने हैं। उसके बाद आपको करना है बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में आपको क्या देखना है, आरबीआई के बारे में डिटेल में पढ़ना है। आरबीआई में रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, आरबीआई कैसे दूसरे बैंकों को लोन देता है, कैसे वहां से चीजें परचेज करता है, ये सब आपको देखना है डिटेल में। फिर उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में आपको मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिजिकल पॉलिसी कौन इशू करता है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखनी है। तो आज के लिए आपको इतना ही करना है। उसके बाद हाँ, एक और टॉपिक आप आज कर सकते हैं, बजट, ठीक है। बजट आपको 2022 का बजट आज नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको बजट की बेसिक चीजें पता होना चाहिए, कौन से आर्टिकल में आता है, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जिसको, जैसे बजट इसका एक्चुअल नेम नहीं है, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, कौन इसको इशू करता है, ठीक है। प्रेजेंट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। उसके अलावा फिर आपको देखना है बजट, कब रेलवे बजट और नॉर्मल बजट को मर्ज किया गया था, कब इसको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है, ये सब देखना है। डेट, डेट का जरूर देखना है। 1 फरवरी को आता है, 28 फरवरी को आता है, मॉर्निंग में आता है, इवनिंग में आता है, किसने स्टार्ट किया मॉर्निंग में करना, किसने स्टार्ट, पहले इवनिंग तक कौन लेके आता था, ये सारी चीजें आपको बजट के बारे में देखना है, ठीक है। तो इतना आज आपको इकोनॉमी का टॉपिक कर लेने हैं। अगर आज इतनी तो इकोनॉमी करना ही है। पॉलिटी अगर आपका थोड़ा बहुत बचा है, हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, उसमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है।
सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इतना तो आपको कैसे भी करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 10 के लिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको डिटेल में करनी है, तो ये यूनिट 10 हो जाएगा। और यूनिट 6 में ये वाले टॉपिक्स आज आपको फिनिश करने हैं, ठीक है। तो ये आज आपका डे 13 का टारगेट है। आप ये देख लीजिए, ये आपके जो सिलेबस में मेंशन है एमपीपीएससी प्रीलिम्स का, इंडियन इकोनॉमी, इसमें एनडीपी जीडीपी क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, ये सब, करंट अकाउंट क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये जो बेसिक टर्म्स होती है इंडियन इकोनॉमी की, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। आरबीआई तो आपको पढ़ना है, बैंकिंग सिस्टम में सेबी क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है, फॉरेन ट्रेड ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करना है। काफी छोटा सिलेबस ऐसे इसमें दिया है, लेकिन इसमें काफी ब्रॉड टर्म जो है उन्होंने इंक्लूड कर ली है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जरूर से जरूर आज का टारगेट फिनिश कर लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और रेगुलर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको एमपीपीएससी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन है वो भी मिल जाएगा 2020, 19, 18, 17 का, ठीक है। तो वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल का नाम है सिविल सिग्नल, क्लियर। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।